बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रहने वाले दोस्त वो ये पूछते हैं कि बहरीन के हालात, बहरीन की लाइफ यहाँ पे कैसा सिस्टम चलता है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बहरीन में रहना कोई इतना आसान काम नहीं है, और ना ही जैसे हम लोग पाकिस्तान में रह के सोचते हैं कि यहाँ की लाइफ जो है वो ऐसी होगी, इतनी पुरस्कून लाइफ होगी, जो है ना वो 7 8 10 घंटे काम किया, उसके बाद आके खाना खाया, हम घूमे फिरे। ऐसा सिस्टम यहाँ पे बहुत कम होता है। हम लोग सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग पूरा जो है ना वो महीना ऐसे ही काम करते रहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सैलरी का वेट करते हैं। जब हमें सैलरी आती है तो सैलरी 2 4 दिन में जो अपने ज़रूरी खर्चे होते हैं, रूम का रेंट दे दिया, खाने का बिल दे दिया, इंटरनेट का पैकेज करवा लिया, ये सारे पैसे दे के पे करके कुछ पैसे घर भेजे, और फिर वही हिसाब रखा, जितना थोड़ा बहुत अपने पास खर्चा होता है महीने के लिए वही हम लोग रखते हैं। और फिर ऐसे ही जो है ना हर महीने यही सिस्टम रहता है। जो ऐसा सिस्टम होता है तो इसके बाद हम लोगों का ये हिसाब होता है, हम लोग कई महीने सेम सिस्टम चलता रहता है। और अगर अंदर कोई इमरजेंसी खुदा ना खास्ता आ जाती है, या कोई बड़ा ख़र्चा आ जाता है, यहाँ पे कोई चीज़ रूम में कोई चीज़ लेनी पड़ जाती है, या पाकिस्तान में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर हम लोग उसके पीछे लग जाते हैं। वो किसी तरह से पूरा करके तो फिर से वही हमारा जो है ना हर महीने सेम रूटीन चलती रहती है। सेम रूटीन क्या चलती है? सैलरी आई, खर्चे पे किए, घर भेजे, और ख़ुद वही अपने पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं जिससे महीना गुजारना है, बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती हमारे पास। फिर यही ऐसे ही महीने चलते रहते हैं। उसके बाद जो है ना हम लोग वेट करते रहते हैं कि 2 साल पूरे हों और कंपनी की तरफ से हमें छुट्टी मिलेगी। जब कंपनी की तरफ से छुट्टी मिलेगी, कुछ पैसे मिलेंगे और कंपनी टिकट देगी, तो वो सारे पैसे टिकट वगैरह हम लोग लेके तो हम लोग मुल्क चले जाते हैं। पाकिस्तान में जाके 1 महीना 2 महीने जो है ना वो हम लोग छुट्टी गुजार के आते हैं, और जो कुछ हमें कंपनी की तरफ से कुछ पैसे मिले होते हैं, जो लीव सैलरी मिलती है, मतलब जो 2 हम लोग महीने छुट्टी करते हैं उसकी हमें सैलरी भी मिलती है, तो वो हम लोग उधर जाके वेकेशन पे जाते हैं, वहाँ पे पूरे खर्च करके वापस आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारा सेम सिस्टम फिर से वही शुरू हो जाता है। मतलब इसके अलावा हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती। हमारा सिस्टम सारा जो है ना वो निज़ाम ऐसे ही चलता रहता है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, वो इस चीज़ का वेट करते रहते हैं कि जैसे ही हमें कोई, हम लोग जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं इससे बेहतर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग चेंज करके तो हम लोग वहाँ चले जाएंगे, मतलब उस कंपनी में हम लोग चले जाएंगे जहाँ पे ज़रा सैलरी ज़्यादा होती है। और जैसे ही सैलरी ज़्यादा मिलती है तो फिर से हमारा निज़ाम वही होता है, जैसे सैलरी बढ़ती है हम अपने खर्चे ज़्यादा कर लेते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा निज़ाम करते हैं कि हमारे जो है ना वो खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, या घर वालों को ज़्यादा भेजने शुरू कर देते हैं, या यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। महीने में सैलरी ज़्यादा आनी है तो महीने बाद शॉपिंग शुरू, या मोबाइल नया ले लिया, कोई और चीज़ ले ली, कोई और चीज़ ले ली, ये सारे निज़ाम ऐसे करके चलते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनके माइंड में ये होता है कि हम लोगों ने सिर्फ ये 2 3 साल काम करना है, 2 3 साल काम करके तो उसके बाद जो है ना वो कुछ ना कुछ सेविंग होगी, सेविंग करके तो हम लोग या तो वापस चले जाएंगे, या फिर इधर ही कोई अपना काम जो है ना वो शुरू कर लेंगे बहरीन में। अगर यहाँ पे शुरू नहीं भी करते तो ये सोचा होता है कि हम लोग वापस जाएंगे पाकिस्तान, जाके वहाँ जाके कोई ना कोई अपना काम शुरू कर लेंगे, मतलब अपना बिज़नेस कर लेंगे, ताकि यहाँ से जो सेविंग होगी वो जाके जो है ना वो ऐसे ही वेस्ट ना हो, या कहीं ऐसे ही किसी काम में ना लग जाए। वहाँ पे जाके किसी ना किसी बिज़नेस पे लगाएं, ताकि वो बिज़नेस चलेगा तो हमारा भी रोज़गार चलता रहेगा। क्योंकि ज़्यादातर तो जो लोग होते हैं, हम लोग यहाँ पे बहरीन में आए होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, मतलब हमारा फ्यूचर ठीक हो जाए, जो हमारे हालात जो हैं वो बेहतर हो जाए मज़ीद, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए होते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ़ ये चीज़ सोची होती है कि जितना हमारा यहाँ पे ख़र्चा है वो क्लियर हो जाए और हम लोग अपने घर भेज दें, बाकी हमारे पास बेशक कुछ हो या ना हो। कुछ लोगों ने सिस्टम किया होता है, जैसे हम लोग पाकिस्तान में करते हैं कि कमेटियाँ वगैरह डाली होती हैं, वो जैसे-जैसे पैसे इकट्ठे होते जाते हैं, हम लोग मुल्क भेजते रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ अगर बन सकती है तो बना लें, नहीं तो नॉर्मली पूरा सिस्टम जो है ना वो ये ऐसे ही चलता रहता है। हम लोग इसी चक्कर में लगते, लेकिन एक और बात है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो यहाँ पे एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, मतलब जहाँ पे जॉब है उनके पास ओवर टाइम करते हैं, या कहीं और ओवर टाइम कर लेते हैं, ये जो वीकेंड पे होता है काम, कोई ना कोई ऐसा काम कर लेते हैं
कोई ना कोई ऑनलाइन वेबसाइट ढूंढी होती है उन्होंने, उस पे काम कर लेते हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से वो कुछ ना कुछ काम करते होते हैं ताकि सैलरी से उनको एक्स्ट्रा अमाउंट आए और सैलरी वो सीधी घर भेज दें। यहाँ के खर्चे जो है ना, यहाँ के जो भी एक्सपेंस होते हैं छोटे मोटे, रूम का रेंट हो गया, उसके बाद खाने का बिल हो गया, ये सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा काम करते हैं ना उससे वो कवर करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग करते भी हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, उससे फ़ायदा हो जाता है। अगर कुछ सेविंग होनी हो, कुछ ना कुछ सेविंग हो जाती है, या उसके बाद जो है ना ये सारा सिस्टम ऐसे चलता रहता है। लेकिन मैं वही बात आपसे दोबारा करूँगा कि अगर आप बहरीन में ये सोच के आ रहे हैं कि हम लोग सिर्फ 2-3 साल का हमारा प्लान है और यहाँ से हम लोग 2-3 साल काम करके बाद में सेविंग हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हम लोग ये चीज़ बना लेंगे, वो चीज़ बना लेंगे, तो मेरे ख़्याल से शुरू में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम से कम 3-4 साल तो ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती। और उसके अगर आपके पास कोई स्किल है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छी कंपनी मिल जाती है, तो ये आपकी लक है। मिल भी सकती है, आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, अगर आप प्रोफ़ेशनल, आपके पास कोई स्किल है और आप कोई काम बेहतरीन तरीके से जानते हैं, तो आपको किसी अच्छी जगह पे जो है ना वो लाज़मी जॉब मिल सकती है। जब मिल जाती है, फिर आपके जो है ना वो सारा सिस्टम सेटल हो जाता है। अब बड़े-बड़े अच्छे लोग सेटल भी हैं यहाँ पे, लेकिन असल मसला तब आता है जब हमारे पास कोई स्किल भी नहीं है और हमारे पास कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री भी नहीं है, हम कोई जो है ना वो इतना कुछ ख़ास पढ़े हुए भी नहीं हैं, हमें कोई काम भी नहीं आता, फिर हमारे लिए यहाँ पे आके जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। इसलिए कोशिश करें, मेरे ख़्याल से तो जब हम लोग यहाँ आते हैं, हमें चाहिए कि हम लोग कोई ना कोई काम सीख के आएँ ताकि हमें आगे जो है ना वो हमारे लिए काम वो आसानी रहे। हमें ईज़िली काम मिल जाए और सैलरी भी अच्छी हो और हम लोग अपने हालात भी बेहतर कर सकें, कुछ ना कुछ सेव कर सकें और अपने घर वालों के भी हालात बेहतर कर सकें। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख़्याल रखें, अपने इस चैनल का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।